और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आपको बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरा मामला संदीप कुमार से जुड़ा हुआ, जिन्हें कल ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। सेक्स सीडी सामने आने के बाद से लगातार ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी दल चौतरफा इसकी निंदा कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय की अगुवाई में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती हुई मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के सामने। बीजेपी ने इससे पहले यह भी कहा कि शुचिता का जो दम आम आदमी पार्टी भरती है, उसके बाद भी ऐसे केसेस का सामने आना, ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है पद पर, इसके दोषी मुख्यमंत्री खुद हैं कि उन्होंने देखभाल कर क्यों नियुक्तियां नहीं की। और सिर्फ मंत्री पद से हटाए जाने से क्या होगा, पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा, ये तक मांग करते हुए बीजेपी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस ने रोका है, बैरिकेडिंग लगा करके रोका है। पानी की बौछार यहाँ पर की गई थी और इसके बाद यहाँ सतीश उपाध्याय हैं जो जाने की कोशिश कर रहे थे। बताइए आप किस मांग को लेकर के आप जा रहे थे? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली शर्मसार हुई है, दिल्ली पूरी तरह से शर्म से पानी का गई है, दिल्ली के लोगों को खाने की जगह नहीं है, मंत्री पूरी विचार में व्यस्त है। मंत्री जो महिला विकास मंत्री है, वो महिलाओं के साथ अनाचार कर रहे हैं। इस कहने की बात क्या हो सकती है? और केजरीवाल को चाहिए जरा सी भी नैतिकता है, मोरालिटी है, तो उसको जो मंत्री हैं उनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं था और ना ही नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद पर बने रहना चाहिए। ये मांग जो है अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसी बात को लेकर के बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोका। पानी की बौछार यहाँ पर की गई है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। कैमरामैन सतविंदर पाल सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। प्रोटेस्ट चल रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। बीजेपी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन काफी उग्र होता हुआ, यहाँ तक कि पुलिस को हालात काबू में करने के लिए पानी की बौछार भी करनी पड़ी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा है। बैरिकेड्स लगाकर हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन उग्र होते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। जबरदस्त नारेबाजी वहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ हो रही है और सीधे बर्खास्तगी से भी मानने को तैयार नहीं, उल्टा मुख्यमंत्री के भी इस्तीफे की मांग यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए। संदीप कुमार, जिनके खिलाफ कल एक सेक्स सीडी जारी हुई, 9 मिनट की ये सीडी, इसके अलावा 11 आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा स्वीकार हुआ, मंत्री पद से उन्हें हटाया गया। राज्यपाल को ये नोटिस भेज दिया गया, इस बारे में जानकारी भेज दी गई, लेकिन इतने भर से मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी और बाकी विपक्षी दलों ने भी इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि अब से कुछ देर पहले संदीप कुमार मीडिया के सामने आए थे। इस घटना के बाद पहली बार जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने दलित कार्ड खेड़ा और कहा कि दलितों को हमेशा दबाया गया है और मैं दलित हूं, इस वजह से मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया। सीडी की जांच हो, क्योंकि सीडी में जो शख्स दिख रहा है वो मैं नहीं। ये तमाम बातें संदीप कुमार ने कही, लेकिन यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। पहले से ही इस प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया था और मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर घेराव करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली के सुल्तानपुरी में संदीप कुमार के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, वहां लोगों ने पुतला दहन किया और जानकारी दे रहे हैं इस पर हमारे संवाददाता रजत सिंह। संदीप कुमार के घर के बाहर यहाँ पर आप देखिए ये पुतला फूंका जा रहा है। हालांकि बारिश यहाँ हो रही है, आप देखिए ये लोग सुबह से
प्रदर्शन कर रहे थे और इस वक्त ये लोग पुतला फूंक रहे हैं। ये गुस्सा है आप लोगों का। ऐसे मंत्री पे सलमान बात करी इसने, ऐसा मंत्री नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ पिछले 15 सालों से वैसे जूझ रहे थे हम, और ऐसा मंत्री हमें बड़ा दुख होता है। दिल्ली बाल विकास मंत्री कैसे करेगा? ये खुद बलात्कारी है, ये देश बड़ा बलात्कारी, बहुत बड़ा है, रोष है। माफ नहीं करना चाहिए इसको। विधायक का भी पद ना इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद से दे दिया, पद से हटाया गया, लेकिन लोगों का कहना है विधायक रहने का भी हक नहीं। और यहाँ के चलते आप देखिए पुतला फूंका जा रहा है। सुबह से ही तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ये किसी पार्टी के नहीं है, ये लोग लोकल हैं जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने एमएलए बनाया, और यही वजह है कि इनका गुस्सा इस कदर भड़का है कि अब ये चाहते हैं कि विधायक पद से हटाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। सुल्तान माजरा से जहां से विधायक हैं संदीप कुमार, वहां पर उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होता हुआ, लोगों ने नाराजगी जाहिर की, पुतले जलाए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर से बना ये पोस्टर तक लोगों ने फाड़ डाला। संदीप कुमार के सीडी मामले में आम आदमी पार्टी तो फंसी है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पार्टी संदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज कराएगी। जानबूझकर एक महिला की फिल्म बनाई है और आपत्तिजनक फिल्म बनाई है और उसके पीछे की मंशा को ब्लैकमेल करना हो सकता है, तो ये एक तरह का अपराध है और इस अपराध के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे। संदीप कुमार का इस्तीफा हो गया, मंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया, लेकिन सेक्स सीडी के इस मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर, साथ ही संदीप कुमार के दफ्तर के बाहर ये प्रोटेस्ट हुआ। वहीं योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान ने भी प्रोटेस्ट किया। ये प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की, पुतले जलाए गए। आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हमारे संवाददाता मौजूद थे वहां पर, देखिए उनकी रिपोर्ट। मंत्री की सेक्स सीडी सामने आने के बाद विपक्ष ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिविल लाइन पे फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री निवास है उसके बाहर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो जुटे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं, यहाँ पर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता हैं और मांग ये की जा रही है कि केजरीवाल को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के ये तीसरे मंत्री हैं जिनको उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा है, भले ही वो भ्रष्टाचार का मामला हो, फर्जीवाड़े का मामला हो या फिर अब ये सेक्स स्कैंडल का मामला हो। हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता राजीव बब्बर मौजूद हैं। बताइए अब आप क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने अपने मंत्री को तो बर्खास्त कर दिया, उनका कहना है कि तुरंत उन्होंने कार्रवाई की है। मुद्दा ये है कि 1.5 साल पहले केजरीवाल का चेहरा याद आ रहा है जो ये कहते थे कि मैंने हर कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी से निकाला है, उसके आगे और पीछे का सारी व्यवस्थाएं चेक करी है और उसके बाद मैंने टिकटें बांटी है। तो क्या आपने ऐसे ही नगीने दिल्ली को दिए थे, ये प्रश्न है। तो मॉरल अधिकार पर लेते हुए आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अभी तो ये भी बात आ रही है कि सीडी तो आपके पास 10 दिन पहले थी, 5 दिन पहले थी, जो अलग अलग बातें आ रही हैं। तो ये सेक्स सीडी सामने आने के बाद बर्खास्त हुए केजरीवाल के मंत्री संदीप कुमार पहली बार मीडिया के सामने आए और सफाई दी। संदीप कुमार ने दलित कार्ड खेलते हुए दावा किया कि सीडी में वो है ही नहीं। सेक्स सीडी कांड में सत्ता गई तो दलित कार्ड लेकर सफाई के मैदान में कूद पड़े केजरीवाल के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार। ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का, ठीक है।
मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा, और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में महादलित वाल्मीकि। बेहद संगीन इल्जाम पर ऐसी सफाई सिर्फ सियासी दांवपेच ही नजर आती है, क्योंकि संदीप कुमार पर कार्रवाई करने वाले उनकी ही पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उन्हें टिकट दिया, विधायक बनवाया, मंत्री बनाया। तो अब दलित होने की दुहाई क्यों? इतना ही नहीं, सीडी कांड के बाद पहली बार सामने आए संदीप कुमार ने तो सीडी में खुद के होने से ही इनकार कर दिया। और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है, और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी, ठीक है। लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ, और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा। और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से नकारता हूँ। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है, और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज आप जज नहीं, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ। आप जज नहीं है, ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, इसकी जांच का विषय है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन संदीप कुमार हर बात को झूठा बता रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यह साजिश है तो संदीप कुमार के खिलाफ साजिश करने वाले कौन हैं? संदीप उन लोगों का खुलासा क्यों नहीं करते? संदीप पूरी जांच की बात करते हैं, लेकिन खुद ही उस जांच और इंसाफ पर सवाल भी खड़े करते हैं। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं वकालत में भी था। तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ये षड्यंत्र है। तो आखिर संदीप की नजर में इंसाफ कैसे होगा? क्या उनकी नजर में इंसाफ की परिभाषा यही है कि उनकी ही बातों को सच माना जाए, उन पर लगे संगीन इल्जामों को नजरअंदाज कर दिया जाए? पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वहीं सेक्स सीडी कांड में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के करीबी और संदीप के पूर्व कैंपेन मैनेजर लोकेंद्र राणा से बात की हमारे संवाददाता रजत सिंह ने। लोकेंद्र राणा ने भी संदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये बातचीत आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन संदीप कुमार ने यहां पर एक नया मोड़ इस पूरे मामले को दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, इन तस्वीरों में वो है ही नहीं, इस सीडी में वो है ही नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि दलित होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है, और उनके खिलाफ ये पूरा एक षड्यंत्र है जिसे रचा गया। कई उदाहरण देते हुए, इतिहास से उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दलितों के खिलाफ इससे पहले भी साजिशें हुई हैं, और मैं क्योंकि एक बड़ा चेहरा बनकर धीरे धीरे उभर रहा था, आम आदमी पार्टी में दलित चेहरा बनकर उभर रहा था, इसलिए मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई है। इस्तीफा उन्होंने भेजा मुख्यमंत्री केजरीवाल को, उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और उसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। और इस पूरे प्रकरण के बाद अब वो पहली बार जब मीडिया के सामने आए तो खुद को उन्होंने षड्यंत्र का शिकार बताया। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि ये षड्यंत्र उनके खिलाफ किसने रचा, कौन लोग इसके पीछे है, किन पर उन्हें शक है, तो इन सवालों का उन्होंने कोई जवाब मीडिया को नहीं दिया। लेकिन संदीप कुमार का यह पूरा मामला अब राजनीति से घिरता जा रहा है। बीजेपी आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही है, चाहे संदीप कुमार का दफ्तर हो या फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर हो। बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि शुचिता और स्वच्छता की बात आम आदमी पार्टी करती थी, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं का चरित्र क्या है, सवाल चली गई। लेकिन क्या संदीप कुमार का व्यक्तित्व ऐसा ही था या सीडी में कुछ और है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकेंद्र राणा, जो कि खुद को उनका मित्र भी बताते हैं और इलेक्शन के टाइम पे उनके कैंपेन मैनेजर भी थे। लोकेंद्र जी, सीडी आपके सामने आई, आपने भी देखी होगी, तमाम जो मुद्दा सामने आया जिसके बाद कुर्सी गई है, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आपके हिसाब से संदीप कुमार, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, तो किस व्यक्तित्व के इंसान थे?
जी देखिए, अगर उसके व्यक्तित्व और चरित्र की बात की जाए, वो सीडी में पूरे देश के सामने है, पूरे देश के क्या मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड के सामने आज है। जो उन्होंने जो जघन्य जो अपराध किया है, जो महिलाओं के प्रति जो एक मिनिस्टर को जो भी वो भी मिनिस्टर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिनके पास था, उसे पूरा देश शर्मसार हुआ है। दिल्ली तो शर्मसार हुई है, देश की महिलाओं के सम्मान को भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। जहाँ तक बात है उनके चरित्र की, तो पहले भी कई बार ऐसा देखने में मेरे को देखने को, मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ्स भी है, कुछ सबूत भी है, जिसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं का इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी सम्मान नहीं किया। अदर गालियाँ जो अब्यूज ये महिलाओं को करता था, वो इतनी गंदी है कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाता। आप कब से साथ थे और कब तक साथ रहे, और उस पूरे समय में क्या क्या घटनाएं ऐसी थी जो आपको लगता है कि इस तरह का चरित्र सामने आ रहा है? मैं तकरीबन 2-3 साल से संदीप जी के साथ रहा हूँ। उसमें एक होती है पर्सनैलिटी हाइड करने की, तो ये तो खूबी थी ही, क्योंकि जो राजनीति में जो आता है वो अपने आप को हाइड करने की कुछ ना कुछ तो कोशिश करता ही, लेकिन कब तक हाइड करेगा अपना चरित्र? लोग कुछ ना कुछ तो निकल के बाहर आएगा ही। अचानक जब इसको पता चलने लगा कि मैं मंत्री बनूंगा पक्का, मैं एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और मेरे को ये जरूर बनाएंगे आम आदमी पार्टी, तो फिर इन्होंने जो है खुल के जो है ये बात करने लगा, औरतों को गालियां देने लगा। वो स्टिंग है मेरे पास, अगर आप चाहो तो उसको प्ले कर सकते हो। तो इससे साफ पता चलता है कि चरित्र का कि किस तरह का चरित्र था। क्या आप कैंपेन मैनेजर भी थे, तो क्या कैंपेन के दौरान से लेकर मंत्री बनने तक कई बार ऐसी घटनाएं हुई? नहीं, ये घटना मुख्यतः है जब इसको लगा कि मैं पावर में आ रहा हूँ। लोग जब पावर में आते हैं तो उसको पावर, वो कहते हैं ना कि हजम नहीं हो पाती, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया अपनी पावर को, तो उस समय वो ओपनली अपना दिखाने लगा कि मेरा ये चरित्र है। असली जो कहूँगा स्वरूप उसका उसी समय आने लगा जो पावर में आया। क्या शादी शुदा होने के बावजूद, क्योंकि उनका कहना था रोज अपनी पत्नी के पैर छू के घर से निकलते थे, उसके बावजूद कई लोगों के साथ इस तरह से संबंध थे क्या? सर वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये बंदा हाइड कर रहा था, अपनी जो पर्सनैलिटी थी वो हाइड करना था। ये ओवर एक्ट था। क्या आपको पता है कोई भी पुरुष क्या महिला को पैर छू के निकलता है? शायद अपने समाज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सम्मान जरूर करते हैं। यहाँ दुर्गा की पूजा होती है, 9 देवियों की पूजा होती है, लेकिन इसने जो जघन्य अपराध किया वो उससे महिला को कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से आघात पहुंचा है। और रही अपनी मैं खुद जो साथ में रहा हूँ ड्यूरिंग इलेक्शन, मैं कम से कम 6 महीने सुल्तानपुर के अंदर था, जहाँ ऑफिस बना है हम वहाँ मैं और संदीप जो पूर्व मंत्री हैं वो साथ नीचे रहते भी थे और वहीं सोते थे हम लोग। ये अपनी वाइफ को जो कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का पैर छू के बाहर निकलता हूँ, ये अपनी वाइफ को इतनी भद्दी गालियां देता था, मैं आपको बता नहीं सकता। आपके सामने कभी हुआ है? बिल्कुल, बहुत बार मेरे सामने फोन पे गालियां दी इसने, बिल्कुल बहुत बार। पार्टी के लिए कहा जाता है इस तरह के चरित्र को बर्दाश्त नहीं किया जाए, तो आपने कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की? कैंपेन मैनेजर थे आप। सर बिल्कुल शिकायत मैंने करने की कोशिश की थी कि ये गलत आदमी है और कुछ गलत आदमी को भी पार्टी में घुसा रहा है, लेकिन क्या करें? क्या कोई कार्रवाई नहीं? कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आधे घंटे पहले हमें सीडी मिली, आधे घंटे में हमने फैसला। तो लोकेंद्र राणा करीबी रहे हैं संदीप कुमार के और उन पर तमाम आरोप लगाते हुए कि यही उनका असली चरित्र है जो सीडी में दिखाई दे रहा है।